दिल्ली ही नहीं, देश भर के लोगों को दिल्ली की सियासत के रुझानों में काफी दिलचस्पी देखने को मिल रही है। अब तक के आंकड़ों से तस्वीर साफ हो गई है कि दिल्ली की जनता ने किसे मौका दे दिया है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स का अनुमान है कि दिल्ली में भाजपा आ रही है। मतदानों के रुझानों में यही स्थिति है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो सीएम कौन बनेगा। क्या कोई नया चेहरा भाजपा लाएगी, जैसे वह कई राज्यों में हाल के वर्षों में प्रयोग कर चुकी है, या फिर चर्चित चेहरे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। खैर, अक्सर देखा गया है कि बीजेपी मुख्यमंत्री के नाम देने में बहुत चौंकाती भी है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने हाल ही में सरप्राइज दिया है। ऐसे में दिल्ली में हो सकता है कि बीजेपी यहां मुख्यमंत्री के रूप में कुछ सरप्राइज दे दे। सरप्राइज की बात करें तो कई नामों की चर्चा जोरों पर है। राजनीतिक गलियारों में इस समय जो चर्चा चल रही है उसमें प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी और दुष्यंत गौतम का भी नाम प्रमुखता से चल रहा है। इसके साथ ही मनोज तिवारी भी चर्चा में है। सबसे बड़ा फैक्टर मनोज तिवारी को लेकर इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली में प्रचार के दौरान पूर्वांचलियों का मुद्दा छाया रहा है। भाजपा और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर पूर्वांचलियों का अपमान करने का आरोप लगाया, जिसके इस ओर इशारा देखने को मिल सकता है। हाल ही में सभी पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में पूर्वांचलियों को लेकर भी कई सारे वादे किए थे। बहरहाल, अगर चर्चित नामों की बात करें तो प्रवेश वर्मा इसमें से एक हैं। इनका नाम इसलिए भी प्रमुखता से चल रहा है क्योंकि अगर ये जीतते हैं तो यह आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल को हराएंगे। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के केंद्र बिंदु हैं और उनको मात देने का मतलब सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी को पेश करना है। इसके साथ ही प्रवेश वर्मा जाट समुदाय से आते हैं। ऐसे में उनके माध्यम से दिल्ली और हरियाणा के जाट वोटरों को साधने में भारतीय जनता पार्टी को काफी आसानी होगी। प्रवेश वर्मा के बयानों से भी इस बात के संकेत मिलते रहे हैं। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के जाट नेता भाई बहन भाजपा के साथ हैं। दिल्ली का विकास केवल भाजपा ही कर सकती है। जहां तक जाट रिजर्वेशन की बात है तो उसके लिए राज्य सरकार को सदन से कानून पास करा के केंद्र को भेजना होता है, जो उन्होंने कभी नहीं किया। अरविंद केजरीवाल लगातार झूठ बोलते रहे हैं। वहीं इस लिस्ट में दुष्यंत गौतम का भी नाम है। दिल्ली के करोल बाग से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दुष्यंत कुमार गौतम को भी इस दौड़ का हिस्सा माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि भाजपा जिस चेहरे से सभी को चौंका सकती है वो चेहरा दुष्यंत गौतम का भी हो सकता है। ऐसे वोटरों को साधने और बिहार के आगामी चुनाव को देखते हुए उन्हें यह पद दिया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि भाजपा दिल्ली से बाहर बिहार को साधने का काम भी कर सकती है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी एससी सीएम नहीं है, तो ऐसे में वो इनके माध्यम से एक संकेत भी दे सकती है। इसी लिस्ट में विजेंद्र गुप्ता का भी नाम शामिल है। उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। वरिष्ठ भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता को भी मुख्यमंत्री रेस का चेहरा माना जा रहा है। वह दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं और अरविंद केजरीवाल व आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुलकर बात करते रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी दहाई का आंकड़ा भी पूरा नहीं कर पाई थी, उस समय भी वो अपनी सीट जीतने में कामयाब रहे थे। रोहिणी से वो आज भी लगातार आगे चल रहे हैं। बता दें कि 2020 के चुनाव में भाजपा को सिर्फ 8 सीटें मिली थी, जबकि आम आदमी पार्टी 62 सीटों पर दमदार जीत के साथ सरकार बना ली थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी को झटका लगता दिख रहा है। वहीं आपको बता दें कि अब तक के रुझानों में कई सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हारते नजर आए हैं और बीजेपी इन सीटों पर जीतती नजर आई है। बहरहाल, बीजेपी अब किसे सरप्राइज देकर मैदान में उतारती है और किसे सीएम फेस बनाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।